हार्ड। हम इस समय पढ़ रहे हैं कम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस, सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंसेस, जिसमें एडवर्ब क्लॉज आपको बता रहे हैं। एडवर्ब क्लॉज में हम टाइम पढ़ रहे हैं, जिसमें 4 पॉइंट हम क्लियर कर चुके। व्हेन, जस्ट एज सून एज, नो सूनर एज। अब आगे चलते हैं बेटा। आगे बेटा टिल और अनटिल। टिल माने तक, अनटिल माने तक नहीं। कितने वाक्य होंगे? 2। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य बताएगा समय। जो वाक्य समय बताएगा उसी के पहले आपको ये कंजंक्शन लगाना है। जैसे कहा आई वेटेड फॉर माई गर्लफ्रेंड। दूसरा वाक्य है शी डिड नॉट कम टू द पार्टी। ये 2 वाक्य हैं। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार किया, वह पार्टी में नहीं आई। कितनी देर तक आपने अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार किया? उसके पार्टी में आने तक। जब वह आ गई तब भी आप इंतजार करते रहे क्या? बोलो। यानी कब तक आपने इंतजार किया? उसके पार्टी में आने तक, यही इंतजार किया। तो जो वह पार्टी में नहीं आई, जब तक नहीं आई तब तक आपने इंतजार किया। इसी के ठीक पहले दोनों में से कोई लगा दो। लगा दिया क्या? टिल। पढ़ो। आई वेटेड फॉर माई गर्लफ्रेंड टिल शी डिड नॉट कम टू द पार्टी। अब अनटिल इसी के पहले लगा दो। अनटिल लगाओगे, अनटिल लगा दिया। देखिए तो उसी स्टाइल, अनटिल। अनटिल जैसे लगाया, आगे का अनटिल माने क्या होता था? तक नहीं। जो वाक्य समय बता रहा है उसी के पहले हमने अनटिल लगा दिया। लेकिन अगर यह वाक्य निगेटिव है तो इसे हमें अफर्मेटिव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अफर्मेटिव करोगे क्या हो जाएगा? केम। यह नहीं जानना चाहोगे क्यों? इसलिए बेटा एक वाक्य में डबल निगेटिव नहीं होता। अनटिल खुद निगेटिव है, इसलिए आगे का वाक्य निगेटिव नहीं होगा। आई वेटेड फॉर माई गर्लफ्रेंड अनटिल शी केम टू द पार्टी। जब समय बताने वाला वाक्य निगेटिव हो, क्या हो? जब समय बताने वाला वाक्य क्या हो? निगेटिव हो, तो आप टिल भी लगा सकते हो और अनटिल लगा सकते हो। टिल लगाओगे सीधे वाक्य लिख दोगे, लेकिन अनटिल लगाओगे निगेटिव गायब करना पड़ेगा। लेकिन अगर समय बताने वाला वाक्य निगेटिव ना हो तब आपको हम सलाह देते हैं कि टिल से ही बनाना, तब अनटिल से न बनाना। अनटिल से भी सही अर्थ हो जाएगा, लेकिन ज्यादा सही होगा टिल से। जैसे कहा गया दे वर्कड हार्ड इन द ऑफिस। उन्होंने ऑफिस में कठिन परिश्रम किया। द मैनेजर वेंट आउट। प्रबंधक बाहर गया। उन्होंने ऑफिस में कठिन परिश्रम किया। कब तक किया? मैनेजर के बाहर जाने तक। मैनेजर बाहर चला गया तो वह लोग कठिन परिश्रम किए, घर में अपना करने लगे। यानी कि कठिन परिश्रम कब तक किया? मैनेजर के बाहर जाने तक। यानी जब तक मैनेजर बाहर नहीं गया तब तक उन्होंने ऑफिस में कठिन परिश्रम किया। तो मैनेजर के, अब देखो यही समय बता रहा हूं, उन्होंने ऑफिस में कठिन परिश्रम किया। कब तक कठिन परिश्रम किया? मैनेजर के बाहर जाने तक। तो इसे बताइए वाक्य निगेटिव है अफर्मेटिव? अफर्मेटिव है, इसलिए हमारी सलाह है इसे टिल से बनाना। क्या बनाना? टिल से। बड़ा बन गया। दे वर्कड हार्ड इन द ऑफिस टिल द मैनेजर वेंट आउट। क्लियर हो गया? पक्का? आप देखो आगे। जिन 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए हम बिफोर का इस्तेमाल करेंगे
उन्हीं दो वाक्यों को जोड़ने के लिए आफ्टर का, उन्हीं दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हार्डली डैश डैश व्हेन, उन्हीं दो वाक्यों को जोड़ने के लिए स्कार्सली डैश डैश व्हेन। यानी इन चार का एक सेट है, ये चार का एक सेट, ठीक है, जैसे समझाते हैं ना। और इसके पहले वो फोटो बनाई है उसको देख लेना। जैसे कहा बेटा, द ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, द ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, आई रीच द स्टेशन। यह वाक्य है, गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी, मैं स्टेशन पहुंचा। आपको बताया था बेटा बिफोर कहां लगेगा, कितने वाक्य होंगे, दो का, दो वाक्य होंगे, दो वाक्य होंगे तो वर्ब कितनी होंगी, दो, दो वर्ब होंगे तो कार्य कितने होंगे, दो। जो कार्य पहले हुआ उसके पहले आफ्टर, और जो कार्य बाद में हुआ उसके पहले बिफोर, यही फार्मूला इसका। एक फोटो बनवाइए, पीछे देख लो। द ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, आई रीच द स्टेशन। आपको पता करना पड़ेगा कौन कार्य पहले हुआ कौन कार्य बाद में हुआ। कैसे पता करोगे, देखो जरा ना बेटा। प्रेजेंट, ये देखो, एक प्रेजेंट एक पॉइंट होता है, प्रेजेंट एक बिंदु है, टाइम का ये देखो, ये प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट एक बिंदु होता है। आगे क्या होता है, फ्यूचर, आगे फ्यूचर होगा। तो प्रेजेंट का पास्ट कहां होगा, यहां पे आएगा, प्रेजेंट का पास्ट यहां पे आएगा। अब पास्ट का पास्ट यहां पे जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस पार्टिसिपल बताया था, पास्ट परफेक्ट। तो यह देखो, प्रेजेंट से यह कार्य पहले हुआ और यह कार्य बाद में हुआ। तो अब देखो इन दोनों वाक्यों में कौन कार्य पहले हुआ कौन कार्य बाद में। तो यह पास्ट परफेक्ट है, यह कार्य पहले हुआ। अरे यार साफ साफ देखो, प्रेजेंट एक बिंदु होता है, आगे क्या है, फ्यूचर है। प्रेजेंट का पास्ट यहां पे आएगा, समय की पोजीशन जो ये आएगा। अब पास्ट का पास्ट कहां जाएगा, पास्ट परफेक्ट जाएगा। तो यह कार्य पहले हुआ, यह कार्य बाद में हुआ, प्रेजेंट से, प्रेजेंट से यह कार्य पहले हुआ, यह कार्य बाद में हुआ। तो बताइए इन दोनों वाक्यों में कौन कार्य पहले हुआ कौन कार्य बाद में। यह पास्ट परफेक्ट है, यह कार्य पहले हुआ और यह कार्य बाद में हुआ। तो जो कार्य बाद में हुआ उसके पहले क्या लगा बेटा, बिफोर। पढ़ो बेटा, बन गया। द ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म बिफोर आई रीच द स्टेशन। इसी वाक्य को हम जोड़ेंगे किससे, अर्थ क्या हुआ, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी। अब इसी वाक्य को हम बनाने जा रहे हैं किससे, आफ्टर से। पता करो बेटा कौन कार्य पहले हुआ कौन कार्य बाद में। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, यह कार्य पहले हुआ, अरे पास परफेक्ट है, तो जो कार्य पहले हुआ उसी पहले लगा बेटा आफ्टर। बड़ा बेटा बन गया। अब यहां से वाक्य पढ़ना है, यहां से, आई रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। गाड़ी के प्लेटफॉर्म छोड़ने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। अरे यार दोनों का ठीक है, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी। और इसका अर्थ हो गया गाड़ी के प्लेटफॉर्म छोड़ने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। तो देखो दोनों का अर्थ है, हुआ कि नहीं, पक्का। अब इसी वाक्य को हम लोग हार्डली और स्कार्सली बनाएंगे। देखिएगा फोटो एक बार देख लो, पीछे बनाया फोटो, नो शोर नो लॉन्गर हार्डली और स्कार्सली के ठीक बाद जो वाक्य आएगा वह वाक्य इन्वर्जन स्टाइल होगा, याद है। तो अब इसी वाक्य को हम हार्डली समझ रहे हैं, हार्डली डैश डैश फैन, स्कार्सली डैश डैश फैन। तो जो कार्य पहले हुआ, जो कार्य उसी के पहले लगा देना, हार्डली लगा दिया। आगे का वाक्य इन्वर्जन स्टाइल होगा। इन्वर्जन स्टाइल क्यों होगा बता चुके। तो
क्योंकि हार्डली द ट्रेन को थोड़े मॉडिफाई करेगा, हार्डली एडवर्ब है तो इसके लिए खुराक आनी चाहिए वर्ब की। तो यहां हैड जो है ले आओगे कहां पे, यहां पे, ये देखो हैड वहां चला गया, इन्वर्जन स्टाइल हो गया। और दूसरे वाले वाक्य के ठीक पहले क्या लगा देना, व्हेन, हार्डली के बाद व्हेन आता है, क्योंकि व्हेन एडवर्ब का मुख्य कंडीशन है। पढ़ो डाउन क्या, हार्डली हैड द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म व्हेन आई रीच द स्टेशन। पक्का? इसी वाक्य को आप किससे बना सकते हो बेटा, स्कार्सली से बना सकते हो। कोई चीज रटना नहीं चाहिए बेटा, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो बन गया बेटा, स्कार्सली हैड द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म व्हेन आई रीच द स्टेशन। पक्का? जैसे कौन था बेटा, the students had solved all the questions दूसरा वाक्य द बेल रैंग। बताइए बेटा ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट, और ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। पता करो कौन कार्य पहले हुआ कौन कार्य बाद, यहां लिखा है। यह पास्ट इंडेफिनिट है, यह कार्य बाद में हुआ और यह कार्य पहले हुआ। तो यह कार्य पहले हुआ, यह कार्य बाद में हुआ। जो कार्य बाद में हुआ उसके पहले लगा दो क्या, बिफोर। पढ़ो डाउन गया, द ट्रेन हैड, नो सॉरी, द स्टूडेंट्स हैड सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस बिफोर द बेल रैंग। पक्का? घंटी बजने के पहले विद्यार्थी सारे प्रश्न हल कर चुके थे। ठीक है, अब इसी वाक्य को किसे बनाओगे, आफ्टर से। बोलो कैसे बनाओगे, जो कार्य पहले हुआ, यह कार्य पहले हुआ, इसी के पहले आफ्टर लगा दो। पढ़ो बन गया, यहां से वाक्य पढ़ना, द बेल रैंग आफ्टर द स्टूडेंट्स हैड सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस। पक्का? हर से समझ आ रहा नहीं, पॉइंट क्लियर है। जो कार्य पहले हुआ उसके पहले क्या लगा दिया, आफ्टर। अर्थ क्या हुआ, विद्यार्थियों के सारे प्रश्न हल करने के बाद घंटी बजी। दोनों का ठीक है। इसी वाक्य को बना दो हार्डली डैश डैश फंक्शन। तो जो कार्य पहले हुआ उसी पहले लगाना क्या, हार्डली लगा दिया। आगे का वाक्य इन्वर्जन स्टाइल, यह हैड कहां आ जाएगा, यहां पे। इन्वर्जन स्टाइल क्यों होता है पीछे बता दिया, क्योंकि यह एडवर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई करेगा। तो ऐसा करो कि वर्ब जो इसके पहले वर्ब भी आ जाए, इसके तुरंत बाद वर्ब भी आ जाए। दूसरे वाले वाक्य के पहले क्या लगाओ, व्हेन। पढ़ो बन गया, हार्डली हैड द स्टूडेंट सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस व्हेन द बेल रैंग। विद्यार्थियों ने प्रश्न हल किया ही नहीं था कि जब घंटी बज गई। पक्का? इसी वाक्य को किससे बना सकते हो, स्कार्सली से। Scarcely had the students solved all the questions when the bell rang. पक्का? Second, the show had started। दूसरा वाक्य है we reached the cinema hall। The show had started, we reached the cinema hall। ये दो वाक्य में आपको यह पता करना है कौन कार्य पहले हुआ कौन कार्य बाद में। यहां कंसेप्ट क्लियर किया बेटा। यह पास्ट टेंस जो है कौन सा, पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट हुआ। तो यह कार्य पहले हुआ या कार्य बाद में हुआ। जो कार्य यह कार्य पहले हुआ या कार्य बाद में हुआ। जो कार्य बाद में हुआ उसी के ठीक पहले क्या लगा दो, बिफोर। बड़ा बड़ा बन गया, द शो हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच द सिनेमा। अब इसी वाक्य को आप बनाएं किससे, आफ्टर से। तो जो कार्य पहले हुआ उसके पहले आफ्टर लगाना था। बड़ा बड़ा बन गया, वी रीच द सिनेमा आफ्टर द शो हैड स्टार्टेड। शो के शुरू होने के बाद हम सिनेमा पहुंचे। दोनों का अर्थ एक हो गया। अब इसी वाक्य को
हार्डली डैश डैश सेंस है, क्या ना बेटा, जो कार्य पहले हुआ उसी के पहले लगा दो हार्डली, और आगे का वाक्य किस स्टाइल में, इन्वर्स स्टाइल में। हार्डली हैड, हैड वहां चला गया, कट गया। हार्डली हैड द शो स्टार्टेड व्हेन वी रीच द सिनेमा। शो मुश्किल से ही शुरू हुआ था कि जब हम सिनेमा पहुंच गए। अब हार्डली के ठीक पहले क्या, हार्डली की जगह क्या लगा सकते हो बेटा, स्कार्सली। पढ़ो बेटा, बन गया स्कार्सली हैड द शो स्टार्टेड व्हेन वी रीच द सिनेमा। आ गया होगा समझ, पक्का, कॉन्फिडेंस बना लोगे। या बाकी जो है ये चिंता है बेटा, जितना हम बता रहे हैं इसके अलावा कोई ग्रामर नहीं। और अगर आपको ग्रामर पर कमांड हो गया तो निश्चित है कि कोई भी कंपटीशन दोगे आपका सिलेक्शन 100% होगा। हम आपको सलाह देते हैं कि जितना आप पढ़ें, एक एक पॉइंट जो है आपको क्लियर होना चाहिए। कारण भी आप साथ में जानते रहो, क्योंकि आगे कंपटीशन और कठिन हो रहा है, तो उसमें पूछा जाएगा क्या कारण है, कैसा होता है, तो वह हम सब बताते जा रहे हैं। और आपको कहते हैं कि ये जितना आप पढ़ रहे हो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लड़के जुड़ेंगे हम फिर लिप क्लास पढ़ाना शुरू करेंगे। ओके।